हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको अलजेब्रा का चैप्टर 1 का हर एक चीज मिल रहा है दोस्तों। अभी आज आपके लिए चैप्टर 2 जो है हम लोग का अलजेब्रा चैप्टर 2 सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 2.4। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चैप्टर 5, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हर एक का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ में चैप्टर 1 का ही मिलेगा दोस्तों, चैप्टर 2 का भी, चैप्टर 3 का भी, चैप्टर 6 हर एक का मिलेगा आपको। एक एक स्टेप वाइज आप करते जाओ, जितना वीडियो जा रहा है एसडी टेक पे आप देखते जाओ और प्यार सपोर्ट बना रहे हो दोस्तों। 100% बोलता हूं आपका मैथ पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले अभी बता रहा हूं सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो भी सॉल्व एग्जांपल है। देखो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को एक एक्टिविटी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आएगा शायद ही ना पूछे आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दे, बट आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया था तो मैं आपको बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है सबसे पहले बता दो दोस्तों। अगर कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें सबसे बड़ा पावर 2 रहेगा, इंडेक्स सबसे बड़ा 2 रहेगा एंड वेरिएबल एक ही रहेगा, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अभी नीचे हम लोग देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। बट दोस्तों एक बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, सर ये हमारा जनरल फॉर्म दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? दोस्तों वही होता है जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में पूछ दिए स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया है जनरल फॉर्म, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, इसीलिए दोनों में लिख दिया। आपके टेक्स्ट बुक में एक ही लिखा है जनरल फॉर्म, बट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हूं कि दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। अब ये क्या है हम लोग को देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 4 = 0। अब ये हम लोग को क्या होता है जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे दोस्तों। मैं आपको क्लियर बना के बता रहा हूं x² देखो पूरा हमारे एक फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में इधर लिख रहा हूं ax² + bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर हमारा नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी देखो दोस्तों यहाँ पर नहीं था तो हम लोग क्या किए x² बीच में ए बी लेट कर लिए, क्या कर लिए लेट कर लिए, और उसके बाद जो भी था -4 इक्वल टू 0 ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अभी इसी हिसाब से हम लोग को इसको कैसे करोगे, y² तो है इस 2y को इस साइड लाओगे क्या होगा -2y, -7 को इस साइड लाओगे +7 इक्वल टू क्या होगा 0। ए बी सी मिल गया, ए क्या हो गया कुछ नहीं तो 1, बी क्या -2 एंड सी क्या है 7। ये आपका हो गया दोस्तों। अभी इसी हिसाब से फर्स्ट वाले की से सेम टू सेम x² ए +2x है +2x। अब इसके बाद हमारा क्या चाहिए, एक और नंबर चाहिए c, तो +0 इक्वल टू 0। सर आप बार बार +0 लेते हो, सर ले सकते हैं माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे और +0 लेंगे, उससे हमारे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा 2 एंड c का वैल्यू 0। ये दोस्तों आपका जो एक्टिविटी था जनरल फॉर्म में, शायद 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहेगा, आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। 100% दोस्तों 100% बोलता हूं ना, पेपर में सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तब आप आकर कमेंट करो सर आप जो बताए वैसे ही आए वही आए, ये नहीं बोल सकते आप जो बताए उसी टाइप से क्वेश्चन आए दोस्तों। तो ये 100% आपको प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया रहेगा, तो ये 100% आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, डिसाइड करना विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जो मैं स्टार्टिंग में बोला आपको क्या करना देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले कैसा मैं बोला कि आपको उस इक्वेशन में सबसे बड़ा जो पावर है कितना होना चाहिए 2, सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और इंडेक्स वेरिएबल कितना होना चाहिए एक वेरिएबल। जो क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या लिखा है 3x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। अब इसमें सॉल्व करेंगे 3x² - 5x + 3 इक्वल टू 0, क्वेश्चन लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, x इज द ओनली वेरिएबल। क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, x इज द ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल है x एंड मैक्सिमम इंडेक्स सबसे बड़ा जो इंडेक्स पावर है ऑफ द वेरिएबल के ऊपर कितना है दोस्तों 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 100% दोस्तों आना ही आना है सब क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और आपको लिया, अगर देखो m का कितना पावर है 3 - 5m² + 4 इक्वल टू 0 ये दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, ये हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम लोग क्या है m इज द ओनली वेरिएबल, अच्छी बात है, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। क्या है नॉट 2 मतलब नहीं, सबसे बड़ा जो पावर है 2 है क्या नहीं 3 आ गया, क्या आ गया 3। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो शायद ऐसा या ऐसा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये होने के बाद अब एक और आपका एग्जांपल में आता है दोस्तों रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी क्या होगा कुछ क्वेश्चन जैसे एक इक्वेशन आपको दे दिया, अब इसके बाद एक आपको इक्वेशन दे दिया, अब इसके बाद इसमें वैल्यू देगा, जैसे x इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू -2 दे दिया। आपसे बोल देगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा आपको
पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसे करोगे नॉर्मल सा, x का वैल्यू इसमें रख दो। ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अगर वैल्यू पुट कर दिया क्या, x इक्वल टू 3/2 इस इक्वेशन में रख देता हूं। देखो 0 आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। अभी इसके अगर इसमें रख दूं तो 2 या x स्क्वायर है, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 का बट स्क्वायर में। ध्यान से देखना 7 x इंटू में कितने से होगा 3/2 से, और प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना दोस्तों, 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसका इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 माइनस, अब ये 7 3 21/2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, क्या बचेगा 9 क्या बचा 2, और इससे माइनस 21/2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखना, एकदम सिंपल दोस्तों। अब हम लोग का ये दोनों सेम है बेस, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी देखो -9, अगर 21 में से 9 हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी अगर आप इसको क्या करो, माइनस मत करो, क्योंकि अभी ऐसे माइनस डायरेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, तो अभी देखो 9/2 माइनस 21/2 बराबर ये प्लस है। अगर 2 का इसमें इंटू करो कितना और 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। अब देखो सबके नीचे सेम होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 9 माइनस 21 प्लस 12/2 अगर करोगे दोस्तों इक्वल टू 0, तो आएगा ही 100% दोस्तों। अभी देखो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करो, 21 में से 9 को माइनस करो। पहले 21 में से 9 किए कितना, 11 में से 9 गए 2, 12 बचा, कितना बचा -12 प्लस 12, ध्यान से देखना 12/2 इक्वल टू 0। ये क्या होगा 0/2 इक्वल टू 0। तो देखो हमारा कितना आ जाएगा 0। ये आ गया तो हम लोग लास्ट में आंसर एक चीज लिख देंगे, 0 आ गया। अगर इसका वैल्यू रखने के बाद 0 आ गया तो हम लोग को एक चीज लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्या लिखना पड़ेगा, कि जो हमारा x इक्वल टू 3/2 है वे क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों बस आपको क्या बोला, अगर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे x, जो भी हमारा वैल्यू जो भी रहे, x इक्वल टू 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में 2 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अभी आप क्या करोगे, x का वैल्यू -2 रखोगे, इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये कमेंट करके आंसर में बताओगे दोस्तों। ये वाला सेम टू सेम इसी क्वेश्चन में रखना है, और आप आंसर कमेंट करके बताओगे। सॉल्व एग्जांपल से देखोगे नहीं, आपको आया कि नहीं आया आप कमेंट करके बताओगे दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको जो भी चाहिए दोस्तों, जो भी चाहिए आप कमेंट करोगे, एचडी टेक 100% उस टॉपिक पे वीडियो आपको देगा।